तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपन आईलिड की। अपन ने पिछले टॉपिक में बात किया था कि आईलिड क्या होती है, अपर आईलिड होती है, लोअर आईलिड होती है। इस डायग्राम को आप यहाँ से देखें, ये जो पार्ट है दैट इज अपर आईलिड है, ये कौन सी है, लोअर आईलिड है। अगर इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो सबसे आउटर जो लेयर है आईलिड का वो कहलाएगा आपका, दैट इज़ किसका लेयर है, ये स्किन का लेयर है। ये किसका लेयर हो गया, स्किन का लेयर है। अब स्किन की लेयर की जो आउटर से अपन बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस है। इसके बाद दूसरा लेयर कौन सा है, डर्मिस है, जो यूजुअली एज ए स्किन की लेयर होती है वो आईलिड में लेयर प्रेजेंट होती है। और तीसरा कौन सा है, सब क्यूटेनियस टिश्यू। थर्ड कौन सा है, सब क्यूटेनियस टिश्यू। ये तीन लेयर जो होती है वो स्किन की प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला रेडिश जो पार्ट है, ये जो है ये मस्कुलर लेयर है और ये है मसल फाइबर। क्या है, मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर कौन सी मसल के हैं, ये है ऑर्बिकुलेरिस ओक्यूलाई। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्बिकुलेरिस ओक्यूलाई। मैंने एक डायग्राम से इससे पहले आपको आईलिड के बारे में बताया था कि अपर आईलिड जो है वो लोअर आईलिड की बजाय ज़्यादा मूवेबल है, क्योंकि इसमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, लिवेटर सुपीरियर्स पैल्पेब्री मसल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन कंपेरेटिवली दोनों के अंदर यहाँ लोअर आईलिड में भी और अपर आईलिड में भी एक कॉमन मसल फाइबर होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स जो होते हैं उसके फाइबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आउटर से अपन बात करते हैं, सबसे आउटर कौन आ गया, एपिडर्मिस। उसके बाद नीचे कौन आ गया, डर्मिस आ गया। तो मैं सीरियल वाइज इस अपर से लोअर की तरफ अपन जा रहे हैं। तो एपिडर्मिस स्किन के लेयर है, डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर मसल फाइबर। सो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल फाइबर। इसके बाद में ये जो पार्ट है ये है टार्सल प्लेट। इसको क्या बोला गया है, टार्सल प्लेट। इस स्ट्रक्चर को बोल दिया गया है टार्सल प्लेट। और टार्सल प्लेट किसका बना होता है, ये है कनेक्टिव टिश्यू का। ये किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का। ये आईलिड को सपोर्ट भी करती है। प्लस इसी टार्सल प्लेट के अंदर, इसी टार्सल प्लेट के अंदर, लोअर आईलिड में भी इसी टार्सल प्लेट के अंदर इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और वो सेल्स भी कौन सी है, सीबेसियस ग्लैंड है। कौन सी है, सीबेसियस ग्लैंड। वही एक प्रकार की कौन सी ग्लैंड होगी, ऑयल ग्लैंड। प्रेजेंट कहाँ पर है, इनसाइड द टार्सल प्लेट। और ये ग्लैंड कौन सी है, दैट इज कॉल्ड टार्सल ग्लैंड। ये ग्लैंड कौन सी है, इसको बोला गया है टार्सल ग्लैंड, इसको बोलते हैं, जो कि पैक होता है। ये वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके, टार्सल ग्लैंड। टार्सल ग्लैंड का दूसरा नाम भी है मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड, इसको दूसरा नाम क्या बोल दिया गया, मीबोमियन ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, ये कुछ सिक्रेशन, ये ऑयल का सिक्रेशन करती है। जो आईलिड को कॉर्निया से और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कंजक्टिव, उसको अडे रहने से क्या करती है, बचाती है। तो ये अपन बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आईलिड की जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं, सबसे सुपीरियर जो लेयर है वो स्किन का लेयर है। उसके तीन पार्ट हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है और सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबसे नीचे मसल्स फाइबर्स होते हैं। और मसल्स फाइबर कौन सी मसल्स के हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, जो अपर आईलिड में भी होते हैं, लोअर आईलिड में भी होते हैं। इसके अलावा अपर आईलिड में लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर मसल्स फाइबर होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा मूव करती रहती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं मसल्स लेयर से नीचे, तो टार्सल प्लेट होती है। अब टार्सल प्लेट क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू का ग्रुप है। टार्सल प्लेट का एक कनेक्टिव टिश्यू का ग्रुप है और इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारी इलोंगेटेड सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं और इन्हीं ग्लैंड को क्या बोला गया, टार्सल ग्लैंड बोला गया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मीबोमियन ग्लैंड इनको बोला गया। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की अपन बात करते हैं कि ये जो टार्सल प्लेट है, इसके अंदर टार्सल ग्लैंड, ये कौन सी है, अपर टार्सल प्लेट है। इसके अंदर ग्लैंड कौन सा होता है, टार्सल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी टार्सल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मीबोमियन ग्लैंड। इसको क्या बोला गया, मीबोमियन ग्लैंड बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या करती है, एक प्रकार की सीबेसियस ग्लैंड है और ऑयल जैसे पार्ट क्या करती है, सिक्रीट करती है। और इन्हीं सिक्रीशन के कारण आईलिड क्या करती हैं, अडहेर नहीं होती हैं। आईलिड क्या नहीं होती है, अडहेर नहीं होती है, आपस में चिपकती नहीं है दोनों, ठीक है। तो अडहेर होने से बचाता है। अगर इस टार्सल ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टार्सल ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, या फिर मैं बोलूँ मीबोमियन ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, इसको बोलते हैं कालाजियन। कालाजियन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ग्रीन कलर में इसको इंडिकेट किया, कालाजियन इसको बोला गया। तो ये आईलिड ओवरऑल में बात करूँ यहाँ पर,
कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आईलिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आईलिड जो है वो यहाँ पर ये स्किन की लेयर है। आईलिड के ऊपर क्या है, स्किन की लेयर है, और स्किन की लेयर की सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस हो गया। आउटर लेयर कौन सा हो गया, एपिडर्मिस। इसके नीचे कौन सी पार्ट आ गया, दूसरा लेयर हो गया डर्मिस। इसके नीचे कौन सा हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया। इसके अलावा चौथा जो लेयर है वो मसल्स लेयर है, और मसल्स फाइबर भी कौन से हैं, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स फाइबर। इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका फॉर्मेशन करता है, टार्सल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जो आईलिड को सपोर्ट करने का काम भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पर टार्सल प्लेट के अंदर टार्सल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, टार्सल ग्लैंड होती है। और इसी टार्सल ग्लैंड को क्या बोला गया है, इसको बोलते हैं मीबोमियन ग्लैंड भी इसको बोला गया है। मीबोमियन ग्लैंड, इसको क्या बोला गया, मीबोमियन ग्लैंड बोला गया। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मीबोमियन ग्लैंड के इन्फेक्शन को या टार्सल ग्लैंड के इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, कालाजियोन इसको बोला गया। और ये जो मीबोमियन ग्लैंड है या जो टार्सल ग्लैंड है, इसको बोलते हैं, ये मॉडिफाइड कौन सी ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है। मॉडिफाइड कौन सी ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है। और सीबेसियस ग्लैंड एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऑयल ग्लैंड है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टार्सल प्लेट और टार्सल ग्लैंड।